Hello everyone and my dear students, welcome to my YouTube channel Guideline Chemistry Classes Chhapra. I am विकास कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या थे, और साथ ही साथ मैंने उस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक बातें भी बताई थी जिसमें मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया था कि कैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। ओके, तो आई होप कि वो आपको याद होगा। अगर याद नहीं है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप हमारे इसके फर्स्ट लेक्चर को आप देख सकते हो, और देख कर ही तब आप इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में गैस का इवोल्यूशन होता है तो भी जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट मीन्स होता है कि जब दो लिक्विड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो प्रेसिपिटेट कहलाता है, तो वहाँ से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होते हैं। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ये सारे जो हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके, अब जो है हम लोग वन बाय वन करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। ठीक है, तो गैस का इवोल्यूशन, तो गैस का इवोल्यूशन यूं ही तो नहीं हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि एलिमेंट्री गैस हमारे पास 11 होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में भी गैस होते हैं। एलिमेंट्री गैस में जैसे कि एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, ये सभी क्या है, गैस है जो एक एलिमेंट से मिलकर बने हैं। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे गैस भी होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में बने होते हैं, जैसे CO2 गैस होता है, SO2 गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, तो ये सभी चीजें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गैस का इवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपने इसके बारे में सुना होगा, Zn के बारे में और HCl। ठीक है, तो जब Zn को आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक एक मेटल है, तो आपको बता दें कि मेटल का एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो वह जो है साल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है H2, और यहाँ से हम क्या करें कि एरो का साइन दे दिए, जहां से H2 गैस रिलीज हो गया। साथ ही साथ ये साल्ट भी बनाता है। तो अब देखो हाइड्रोजन तो यहां से बाहर निकल गया, अब बचे कौन, Cl। Cl का किसके साथ रिएक्शन, जिंक के साथ रिएक्शन। तो अब यहां से प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्या हम यहाँ पे ZnCl लिख दें? अगर हम यहाँ ZnCl लिख देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जिंक का क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं तो ZnCl नहीं बनाता है, बल्कि हम उसके वैलेंसी को यूज करके, तो Zn और Cl, Cl की वैलेंसी 1 होती है, Zn की वैलेंसी 2 होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टेबल में लिखवा भी दिया था। इसको आप क्रॉस करोगे, फॉर्मूला बन जाएगा ZnCl2, तो ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ देख लो Cl2 है, तो Cl हम यहाँ पे
कभी भी यहाँ चेंज मत करना, आगे हम आपको सिखाएंगे बैलेंस करना, ठीक है। यहाँ पे कभी चेंज नहीं करना, चेंज जब भी करना तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला के बाहर। तो 2 है और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो इस तरीके से ये साल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ये एसिड था और ये मेटल हो गया, ठीक है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन किया, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, तो यहां से हाइड्रोजन गैस आपको मिल गया। ओके, तो यहां देखो, अब जो है इसी चीज को हम दूसरे मेटल से देखते हैं। जैसे सपोज Mg है, Mg एक मेटल ले लिया मैंने, एक और एसिड ले लिया H2SO4। अब जो है ये एसिड है और ये मेटल है। जैसा कि आप जानते हो कि मेटल को एसिड में ऐड करते ही वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। गैस को हम लोग अपवार्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और बच गया क्या, MgSO4 के साथ कंबाइन करेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले Mg आप लिख दोगे, SO4 जो कि सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, कैंसिल होकर 1 1। यहां से MgSO4 बनेंगे। क्या बन रहा है बाबू, MgSO4 और प्लस H2। बात समझ में आया? तो MgSO4 क्या होगा, एक साल्ट होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एल्युमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यहां से भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al लिख दो, पहले सिंबल लिख दो, सल्फेट के लिए SO4 लिख दो, इसके वैलेंसी 3, इसके वैलेंसी 2, ये हो जाएगा Al2, SO4 तो है ही, ये 3 टोटली इसके पास चला जाएगा, Al2 SO4 होल 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है कुछ रिएक्शंस जिसमें एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अब हम क्या करें कि यहां से हम एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। और इस फ्लास्क में हमने किसी एसिड को ले लिया, सपोज करो HCl को लिया, और यहां पर कुछ जो है जिंक ग्रैन्यूल्स हमने ले लिया। जिंक ग्रैन्यूल्स समझते हो, जिंक के दाने, छोटे छोटे पीसेस, जिंक ग्रैन्यूल्स। और जैसे हम इसमें डालेंगे और इसको सेक करेंगे तो यहां से क्या होगा कि रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस, एक गैस रिलीज होगा। वहां से हमें एक गैस इस कंटेनर से रिलीज होते हुए दिखाई देगा। हम क्या करेंगे कि यहां पर एक पाइप लगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही ये गैस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे अब इस कौन सा गैस है, तो इस गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माचिस की तिल्ली लेंगे, जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे। और जैसे जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे और तो जो गैस यहाँ से निकलेगा ये काफी ज्यादा विस्फोट होगा पॉप साउंड के साथ। तो पॉप साउंड के साथ विस्फोट होगा, ठीक है, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। तो अगर, और ये माचिस से क्या होगी, बुझ जाएगी, ठीक है, ये यहां से ये बुझ जाएगी। तो बुझ जाने के बाद आप ये कर सकते हो कि अगर माचिस तेल लगाते हो और ये बुझ जाता है तो क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है, तो कौन सा गैस रिप्रेजेंट करेगा, तो वह रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हो, इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, इस फिगर को बना सकते हो, ठीक है। मिटा रहे इस फिगर को। तो ये बात समझ में आया आपको।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2SO3 ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान दीजिएगा। ये H2SO4 है और ये H2SO3 है। H2SO4 क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, इक होते हैं, और H2SO3 क्या होता है? तो सल्फ्यूरस एसिड होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के बाद यहां से दो सब्सटेंस बाहर निकलेंगे। SO2 गैस बाहर निकलेगा, SO2 गैस बाहर निकला, ठीक है। तो यहां से भी गैस का इवोल्यूशन हुआ, तो आप क्या कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। H2CO3 ये क्या है? तो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। यहां से H2O और CO2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो CO2 गैस रिलीज हुआ यहां से, इसको जब डिकम्पोज किया गया कार्बोनिक एसिड को, तो यहां भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सोडियम कार्बोनेट हो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है HCO3 होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो NaHCO3 लिखेंगे, और इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वीक बेस की तरह बिहेव करता है, और ये एसिड है। तो जब वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे तो एसिड का, एक बात याद रखना, आगे हम पढ़ाएंगे भी इसको, कि एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से साल्ट और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो साल्ट और वाटर तो रिलीज होगा, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के केस में CO2 गैस भी मस्ट रूप से रिलीज होता है, ठीक है। CO2 गैस भी मस्ट रूप से रिलीज होगा। तो यहां से जो है पहले हम क्या बना लें, तो H2O तो रिलीज होगा ही होगा और CO2 रिलीज होगा, ये फिक्स है। इसके रिएक्शन से यहां से भी जो है H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो रहा है। जितने भी गैस हम सबको एरो से, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बात साल्ट, साल्ट किसका बनेगा? तो अब बच्चा कौन? CO2 गैस तो बाहर निकल गया है, H2O बाहर निकलेगा, तो इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ, यहाँ देखो Na है ना, और क्या है? Cl है। तो NaCl का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ तो? 1 और 1 दोनों की वैलेंसी 1 1, यहाँ से क्या बन गई? NaCl। यहाँ से भी Na और Cl के साथ NaCl बनेगा, जो कि साल्ट होगा। तो अब हम ये बताओ कि यहाँ 2 सोडियम थे तो 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन हो गए, तो 2 क्लोरीन के लिए 2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकले, तो एक H2O बना लिए और एक CO2 मिल गया आपको। यहाँ से भी NaCl, H और H, 2 H 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकला, तो H2O बना लिया और CO2 गैस बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप देख रहे हो कि सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। इन रिएक्शंस में जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रहा है। अब CO2 गैस का जो रिलीज होता है उसको हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम उसका टेस्टिंग? तो टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर जैसे यहाँ देख लो, एक हमने बीकर ले लिया, इसमें हमने सपोज करो HCl ऐड किया, और यहाँ से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? यहाँ से तो गैस रिलीज होंगे,
यहां से हमने एक पाइप भी लगा दिया, पाइप लगा दिया, गैस तो रिलीज हो रहा है ना। तो गैस जब रिलीज हो रहा है तो वो गैस को हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे कि लाइम वाटर ले लेंगे, चूने का पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही ये गैस रिलीज हुआ, और इस गैस के बारे में हमें नहीं मालूम है कि कौन सा गैस है, सोडियम कार्बोनेट है, तो हम क्या करेंगे, उस गैस को हम क्या करेंगे कि अगर हम लाइम वाटर में पास कराते हैं तो यहां क्या होगा कि व्हेन CO2 गैस, जैसे कि हम जानते हैं CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर, then it turns मिल्की। जब CO2 लाइम वाटर से पास करता है तो लाइम वाटर किस टाइप का होता है, तो मिल्की टाइप का हो जाता है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन उठ सकते थे कि क्या हम यहाँ पर माचिस की तीली जला सकते हैं? माचिस तीली जलाओगे तो माचिस तीली क्या होंगे, वो बुझ जाएंगे, वो पॉप साउंड नहीं क्रिएट करेगा, वो नॉर्मली बुझ जाएगा, ठीक है। तो भी आप कह सकते हो कि CO2 गैस है, चूंकि CO2 गैस क्या होता है, हेवी गैस होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि फायर ब्रिगेड वगैरह क्या करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है वहां से भी क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। वो हेवी गैस होने के कारण क्या करता है, आग को, आग के ऊपर एक लेयर बना देता है जो जिसका कंटेक्ट वो ऑक्सीजन से खत्म कर देता है, तो वहां पर बुझने लगते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है कि आप लाइम वाटर से पास करो, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, तो मिल्की हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस का ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है। ये चीज हो गया। और भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से CO2 गैस ट्रैप करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो क्या वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इसको लिख लिया था, इसको मिटा दे रहे हैं। यहां से एक हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देख लें कि प्लांट्स क्या करता है कि CO2 गैस H2O, यहां से बन गया C6H12O6 प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जो कि ऑक्सीजन गैस हम लोग के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। और यहां से तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जहां से गैस का इवोल्यूशन होता है, ओके। तो इस लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में सीखे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और इस प्रकार से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।